अष्ट सहस्री है, यहाँ के कोई प्रश्न करना नहीं, ठीक है, बात भी नहीं करना। अरे बैठ तो भाई, कितना बिगन कर रहा है। आचार्य प्रवर विद्यानंद स्वामी यहाँ पर अष्ट सहस्री में ज्ञानांतर, ज्ञायांतर, ज्ञातांतर, इन सब में अंतर न दे करके एकत्व बता रहे हैं। ज्ञानांतर पर्यांतर की दृष्टि से है, ज्ञायांतर भिन्न भिन्न ज्ञेयों की दृष्टि से है, ज्ञातांतर भिन्न भिन्न ज्ञाताओं की दृष्टि से। पर एक ही ज्ञाता और वह ज्ञान की पर्यायों की दृष्टि से देखे, मतिस्तवधि मनापरे केवल ज्ञान, ये पर्याय की दृष्टि से पर्यांतर ज्ञानांतर है। पर इनकी दृष्टि क्या है? श्री धवला जी में आपने ग्रीष्म काल में पढ़ा उज्जैनी में कि सूर्य जो है उस पर बादल आच्छादित हैं। बालक, इनको बोलना शांत रहे। चलो, जो बातें कर रहे हैं ना उनसे कह दो अंदर आप प्रवचन सुनो। सुनो बेटा, तुम बहुत अच्छे सुन रहे हो। तू बीरसेन स्वामी कह रहे हैं सूर्य है आकाश में खिला हुआ, मेघ आच्छादित है। जब मेघ आ गए तो सूर्य की किरणें बिखर गईं, रश्मियाँ, और फूटा फूटा दिख रहा है, फैले फैले दिख रहे हैं। कोई किरण इधर है, कोई किरण इधर है, कोई किरण इधर है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा होने पर भी जो रश्मियाँ हैं, जो किरणें हैं, वे किसके हैं? सूर्य के हैं। किरण किरण को देखोगे तो भिन्नत्व है, पर किरणें सूर्य की ही है, अभिन्नत्व है। ऐसे ही मत सुतवधि मना पर केवल ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान गुण है। ज्ञाता आत्मा है। जो ज्ञाता आत्मा है, ज्ञान सामान्य में देखते हैं तो हम क्या निहार रहे हैं? ज्ञायकत्व, ज्ञायकत्व, ज्ञायकत्व। पांचों ही ज्ञान की पर्याय में एक ज्ञायकत्व भाव है। जो ज्ञायकत्व भाव है, इसमें चार छोष्मिक हैं, एक छायक है। चार छोष्मिक ज्ञान है, एक छायक ज्ञान है। फिर छोष्मिक ज्ञान में दो परोक्ष हैं और दो एकदेश प्रत्यक्ष हैं। दो परोक्ष मतिशुद्ध परोक्ष है, आद्य परोक्ष है, प्रत्यक्ष मन्यत, अंत के प्रत्यक्ष है। एकदेश प्रत्यक्ष अवधि मनापरे शकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। अब देखो यहाँ ज्ञान की पर्याय में कितना भेद है, उनमें भी प्रवेश करना चाहिए, घुसना चाहिए अपन को। एक पर्याय सीमा को ग्रहण कर रही है रूपी पदार्थों को, रूपिष्ठ है। एक ज्ञान जिसका नाम अवधि ज्ञान है। एक पर्याय ज्ञान की परिकीय मनोगत चिंतित अचिंतित अचिंतित विषय को ग्रहण कर रही है, वो भी ज्ञान की पर्याय है। पुनः हम आते अवधि ज्ञान के पास, देश अवधि, परमावधि, सर्वावधि। ये अवधि ज्ञान का क्षोभसम त्रिवृद्ध रूप है। फिर हम देश अवधि से मिलते हैं अवस्थित, अनवस्थित, ह्रियमान, वर्धमान, ह्रियमान, वर्धमान, अनुगामी, अनुगामी, ये 6 भेद से मिलते हैं। फिर इनसे हम बात करते हैं क्षेत्रानुगामी, उभयानुगामी, भवानुगामी। क्षेत्र अनुगामी, भवानुगामी, उभयानुगामी, अनुगामी, ये भेद चल रहे हैं। ये सारे भेद सूक्ष्म अवस्था के हैं। ज्ञाता
तद ज्ञान का ज्ञाता है वो जाने, तद ज्ञान का ज्ञाता है, तद रूप ज्ञाता है वो जाने। और मैं मति सुत ज्ञान से युक्त जीव आगम प्रमाण से जाने इन ज्ञानों की परिभाषा को। आगम ज्ञान से जाने इन सभी, हम सभी ज्ञानों के बारे में जानते हैं, हम सभी ज्ञानों के बारे में जानते हैं, हम ज्ञान के बारे में जानते हैं, हम सभी ज्ञानों के बारे में जानते हैं अज्ञानी होकर के, अज्ञानी ज्ञानी, हम सभी ज्ञानों के बारे में जानते हैं ज्ञानी होकर के। तत्त ज्ञान से उत्पन्न करके ज्ञानी, तद ज्ञान उत्पन्न नहीं किए, आगम ज्ञान से जानते इसलिए ज्ञानी, उस ज्ञान से नहीं है इसलिए अज्ञानी, अज्ञानी। अवधि ज्ञान, मनापरिज्ञान, मतसुत ज्ञान को अज्ञान शब्द से प्रयोग किया। बोले क्यों किया? सूक्ष्म ज्ञान, छाया ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान, और सूक्ष्म से वर्धमान है इसलिए ज्ञान, ज्ञानी। हम प्रमाण की दृष्टि से व्याख्या करते हैं तो प्रमाण को देखते तो जैनागम तत्प्रमाणे, वही प्रमाण है। मत स्तब्धि मना पर केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। तो ये प्रमाण है, ज्ञान सामान्य से ग्रहण करेंगे ये प्रमाण है, और ज्ञान सामान्य ज्ञान पर्याय से ग्रहण करेंगे ये प्रमाण है। समझ में आ रहा ना? ये प्रमाण है। जब वो ज्ञाता पांचों पर्यायों से निज द्रव्य कोई ज्ञेय बनाता है तब अखंड एकत्भूत ज्ञान, एकत्भूत ज्ञेय, एकत्भूत प्रमाण, एकत्भूत प्रमेय। अभी थोड़ी इसमें और दूसरा विषय भी है। एकत्भूत प्रमाण, एकत्भूत प्रमेय, ये अभिन्न प्रमाण प्रमेय है। तो भिन्नेकत तो अभिन्नेकत, अभी मैं लिख के आ रहा हूँ, जब यहाँ बहुत आवाज़ चल रही थी तब मैं लिख रहा था। भिन्नोपास अभिन्नोपास की व्याख्या करके आया। अभी हमारा पहले ही श्लोक चल रहा है, अब मन लग रहा है, निर्गंत की कृपा हो रही। तो भिन्नोपास अभिन्नोपास, तभी 5 घुस गए थे बाद में। भिन्नोपास अभिन्नोपास, भिन्नोपास अभिन्नोपास, भिन्न गे अभिन्न गे, अभी गे की व्याख्या है। भिन्न गे अभिन्न गे, जो पृथक भूत गे हैं निज आत्मा से वे भिन्न गे हैं सागर भाई, और जो निज आत्मा से भिन्न में भिन्न गे हैं, निज आत्मा में निज आत्मा को जानन किया है, वो अभिन्न गे है, अभिन्न गे। पर प्रमाण को भिन्न नहीं कर सकते आप। प्रमाण प्रमाता से भिन्न नहीं होता, प्रमाण प्रमाता से अभिन्न ही होता है। प्रमाण प्रमाता से भिन्न कर दिया तो तुम बेशिशक हो जाओगे। प्रमाण प्रमाता से अधिकरण की दृष्टि से अभिन्न ही होता है, भिन्न नहीं होता है। तुम जैसे पंडित बहुत बैठे हैं, आप जैसे जो श्रोता हैं वो वक्ता के वाक्य सापेक्षता को नहीं समझते, वो प्रश्न करने को खड़े हो जाते हैं। वह वक्ता जो दृष्टि से कथन कर रहा है, मेरे मस्तिष्क में आया युत सिद्ध अयुत सिद्ध, तो हमने भिन्न प्रमेय अभिन्न प्रमेय, तो भिन्न प्रमेय अभिन्न प्रमेय हो सकते हैं, लेकिन भिन्न प्रमाण अभिन्न प्रमाण नहीं होता। प्रमाण अभिन्न ही होता है। किस दृष्टि से? जब वैशेषिक से बात कर रहे हैं, हम जैन से बात करेंगे तो हम उनको समझाएंगे फिर कि हम भिन्न प्रमाता भिन्न प्रमाण अभिन्न प्रमाण भी हम मानते हैं। तो वह भिन्न प्रमाण अभिन्न जब मानते हैं तब हम सूत्र लगाते हैं तद्भाव अतद्भाव। ज्ञान गुण गुड़ी में तद्भाव अतद्भाव, तो आत्मा का गुण ज्ञान है जिसे हमने प्रमाण बनाया है। वो प्रमाण संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्नत्व भाव है। किससे? प्रमाता से। परंतु अधिकरण की दृष्टि से, गुण गुड़ी की दृष्टि से अभिन्नत्व भाव है। कोई ऐसा भिन्नत्व नहीं है जैसा वैशेषिक मानता है। हमारा अभिन्नत्व जो है युत सिद्ध नहीं है, अयुत सिद्ध है।
और हमारा अयुशुद्ध जैनियों का अयुशुद्ध है। हमारा समवाय जो है ना, वो समवाय पंच समवाय अलग है, ये समवाय अलग है। ये 85 काय में इसका अच्छे से वर्णन व्याख्यान है। किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करो, लंबा दीर्घ समय दो और शांति से एकांत में शून्य के अध्ययन करो, पर भावों से शून्य हो। जिसको अध्ययन करो उसी में आपकी अशून्यता होना चाहिए, अन्य विषय में शून्यता होना चाहिए। आदेश भाई कहाँ गए ये पीछे वाले ब्रह्मचारी? तो आगम सो गया होगा। अच्छा बैठा है। अब ऐसा क्यों कहा? मतलब कितने संस्कार पड़ चुके हैं कि सामने बैठा है तब भी क्या कह रहे, आगम सो गया होगा। मतलब उस जीव के सोने के इतने गहरे संस्कार हैं कि सामने दिखने पर ही सोया हुआ कहा जा रहा है। सुन रहे कि नहीं? तो संस्कार किसमें? ज्ञाता के अंदर। ये ज्ञाता कितने संस्कार पड़े, क्यों पड़े? वो गे ऐसा ही था, वो गे ऐसा ही था। अब वो गे बदल जाएगा ना तो ज्ञाता का प्रमाण बदल जाएगा, प्रमाण की पर्याय बदलेंगी। हाँ, तो गे बदलने का मतलब गे बदलते हैं, गे बदलते हैं। ए भाई बड़ा रहा, बड़ा जरा आगे आना। अरे सुनो सुनो, अब प्रश्न में प्रश्न करो तो विषय स्पष्ट नहीं हो पाएगा। 2 मिनट रुको। ए भाई सिर पे हाथ रखो, एक रखो, एक कमर पे रखो, इधर देखो। ये क्या दिख रहा है आपको? गे है, हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। गे बदला, गे बदला, गे बदला है, गे नहीं बदला है, एकत्व है। अब हम गे में एकत्व दिखा रहे हैं। गे परिवर्तित हुआ है पर गे का अभाव नहीं हुआ है। इसमें परिवर्तन इसी में हुआ है, ज्ञांतर नहीं हुआ है, वो अपनी अवस्थाओं को बदला हुआ है। ऐसे ही ज्ञान के जो पर्याय हैं वे परिवर्तन कर रही हैं पर ज्ञाकत्व भाव नहीं बदलता है, इसलिए एकत्व भाव है। इसलिए गे कहिए प्रमेय कहिए। अध्यात्म भाषा में गे कहते हैं, न्याय भाषा में प्रमेय कहते हैं। और सुनो में, गे यानी पदार्थ, जानने योग्य वस्तु, प्रमेय यानी पदार्थ, जान जो ज्ञान का विषय बनती है। वे सभी जो जो ज्ञान का विषय बनती है सभी ज्ञान हैं, जो जो प्रमाण का विषय सभी प्रमेय हैं। और वे प्रमेय चेतन अचेतन भूत 2 प्रकार के हैं, जीव अजीवम दब्बम। वे जो है ना 6 प्रकार के हैं क्षय द्रव्य की अपेक्षा से। वे 7 प्रकार के हैं 7 तत्व की अपेक्षा से। वे 9 रूप हैं 9 पदार्थ की अपेक्षा से। वे अनंत अनंत भूत हैं। बड़पति का ही अनंत अनंता, एक वनस्पति का ही गे अनंतानंत भूत है। समझ गए? अब ये है कि जो व्याख्याता है वो कितना कुशल ज्ञाता है, कितना कुशल ज्ञाता है। अब वो प्रमाण पर भी आप जो है ना 50 घंटे मात्र प्रमाण प्रमेय पे व्याख्या कर सकते हो और संपूर्ण श्रुति इसी में आ जाएगा। समझ गए? क्या और बोलूं? समझ गए? हाँ, भिन्न गे अभिन्न गे। जब ज्ञाता, जब प्रमाता अपने प्रमाण से स्वयं को ही प्रमाण प्रमेय बनाता है तो अभिन्न ज्ञेय होता है। जब प्रमाता भिन्न प्रमेय को, जब मैं इस पेंसिल को जानता हूँ तब मेरा भिन्न प्रमेय होगा। जब मैं निज शुद्धात्मा को जानता हूँ तो मेरा अभिन्न प्रमेय होगा। अब यहाँ शुद्ध शुद्ध की कोई व्याख्या नहीं है, तभी अभिन्न ही कहलाएगा। ठीक? क्या कहलाएगा? अभिन्न ही कहलाएगा। फिर ध्यान का जब विषय बनाएंगे आप फिर बदलेगा। ठीक है? जब शुद्ध को कौन, किस शुद्ध को? पहले सुनिए,
ए बालको, विश्वास मानो, तुम इतना गहरा नहीं पढ़ पाओगे, सुन लो तो पढ़ सकते हो। ऋषभ, तुम तो मुमुक्षु हो ना, तुम्हें सुनना चाहिए ध्यान से। मुमुक्षु के गांव की हो तुम। पढ़िए चलो। अरे भाई सुनो, आप ये ज्ञान को खंडित कर रहे लोग, धारा तोड़ रहे आप लोग। निशुद्धात्मा शुद्धात्मा, देखो भाई इसी में तुम्हारा समझ आ रहा, हमसे नहीं कह रहे, अष्टशास्त्री नहीं पढ़ाई, ये अष्टशास्त्री का विषय चल रहा है। निशुद्धात्मा शुद्धात्मा, शुद्धात्मा अनंत अनंत है, निशुद्धात्मा एक ही है। शुद्धात्मा गे है अनंत अनंत, पर शुद्धात्मा एक ही है। तो गेभूत शुद्धात्मा अनंत अनंत है, ज्ञाता रूप शुद्धात्मा मेरी निशुद्धात्मा। गेभूत शुद्धात्मा अनंत अनंत है, तो बहिर्गेभूत शुद्धात्मा अनंत अनंत है, अंतर्गेभूत निज आत्मा ही है। हम शुद्धात्मा का ध्यान दो प्रकार से करते हैं। आप कितने प्रकार से करते हो? हम शुद्धात्मा का ध्यान दो प्रकार से करते हैं। अब शुद्धात्मा दो प्रकार की है। अब बोले शुद्धात्मा दो प्रकार की, तो शुद्धात्मा कैसे दो प्रकार की हो सकती है? ये प्रश्न करने चाहिए पराठा को, ये प्रवचनकार हो गया आजकल। शुद्धात्मा दो प्रकार की है। अरे मैं समझ ना भाई, शुद्धात्मा दो प्रकार की है। अब जगत में लोग समझते नहीं है, तो पहले तो उनको सुनने में ही बुखार चढ़ जाएगा। बोले शुद्धात्मा दो प्रकार की कर दी उन्होंने विशुद्ध सागर ने। अरे हमने नहीं की, वो तो है ही। हाँ, बोले कैसे? एक परगत शुद्धात्मा, एक सुगत शुद्धात्मा। जो भगवान महावीर स्वामी है, पारसनाथ आदि जो तुम्हारे तीर्थंकर केवली आदि शुद्ध हो चुके हैं, वे परगत शुद्धात्मा है। और मेरी निज आत्मा कर्म शून्य में जब देखता हूं, जब मैं, आप सुनिए, वो शुद्धात्मा ही है। जिनको शक्ति रूप देखना शक्ति रूप देखो, और जिनको व्यक्ति रूप में व्यक्ति रूप देखो। शक्ति रूप को व्यक्ति रूप में देखने की कला जिसके पास है वही व्यक्त कर पाएगा। शक्ति रूप में आनंद नहीं आएगा, शक्ति रूप में आनंद नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, व्यक्ति रूप में आनंद आएगा। हम ऐसा नहीं कहते हैं शुद्ध स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम। सोहम नहीं, सोहम मजा नहीं देता। सोहम न को, सोहम न को, सोहम में गड़बड़ी दिख रही, पराशरी भाव है। सोहम 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 सोहम, मैं जैसे सोहम, हम दूसरे को तो प्राप्त नहीं, दूसरे को तो प्राप्त नहीं। देखो शुद्ध, इसमें क्या चल रहा है? तुम धनपति, हम धनपति, तुम धनपति, हम आधा समय दूसरे को दे रहे हैं। सुनो ना ध्यान से। सोहम शुद्धों में, सोहम में क्या चल रहा है? सोहम 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 सोहम, पराशरी भाव चल रहा है। कैसा? आधा समय देखो, देखो हमारी बातें सुनकर तुम भगवान की भक्ति में छोड़ देना, भक्ति करना अपने अनुसार, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो शुद्ध सत्ता ही व्याख्या कर रहे हैं। अरे बालकों, जैसे कि आगम पूजा करता भगवान की, नहीं करता तो पाखंडी। सुनो, सुनिए, पूजा कर रहा भगवान की कोई एक जीव, कोई एक जीव भगवान की पूजा कर रहा है, तो उसको अब दो धाराएं हैं, उसको पूजा से विचलित कर दो या स्वरूप की ओर ले जाओ। अब जो कैसे कहीं जाएंगे, कहने के लिए हम बता रहे हैं आपको। अरे भाई आदिश, तुम कितना पगला आदमी है। बोले क्या हुआ? देख मेरी तरफ, भगवान के पास खड़ा है, फिर कह रहा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति स्वा। अब तू जा कहाँ रहा पगला? पहले कुएं से पानी लेके आया, परगत में गया, फिर तूने कलशिया में भरा, प्राशुक किया, कलशिया में भरा, अब तू चम्मच से भर रहा है, तो तेरा उपयोग कहाँ जा रहा है?
ए तुम्हारा ज्ञान का गे कौन बन रहा है? चम्मच, पानी, कलसिया। फिर तुम्हारे विकल्प हैं, हम सोने की कलसिया में भर रहे हैं। अरे भाई शांत रहो। सोने की कलसिया फिर ऊपर रखूं कि नीचे रखूं? मतलब एक ज्ञाता अपने ज्ञान को कितना बहिर्मुख किए हुए है। हे तू इन विकल्पों को छोड़ कि चम्मच लाऊं कि पानी लाऊं, क्या लाऊं। मैं पूरा समय निशुद्धात्मा को देना चाहता हूं। वही परम पुजारी है। जब तक इस स्थान तक तुम नहीं पहुंच पाओ तब तक तुम अपनी कलसिया की पूजा करते रहे। अब जो जीव इस परम तत्व को जानता नहीं है और पूजा छोड़ के बैठ जाए, वो प्रमादी बालक उभय मार्ग से भ्रष्ट है। अब इनकी भाव पूजा, चंद्रेश पंडित जी की भाव पूजा, विचित्र पूजा। मात्र पूजा नहीं करना भाव पूजा नहीं है। उतना समय ध्यान में नहीं रहो, ये भाव पूजा अभिन्न उपासना। परमात्मा की उपासना करना भिन्न उपासना है, निज आत्मा की उपासना अभिन्न उपासना है। तो निशुद्ध आत्मा दो प्रकार की, हाँ, अभिन्न रूप। तो शक्ति को व्यक्त रूप कैसे देखना? शक्ति को व्यक्ति रूप देखोगे तभी शक्ति को व्यक्त कर पाओगे। शक्ति को व्यक्ति रूप देखोगे ज्ञान में, ज्ञान में अनुत्पन्न पर्याय को उत्पन्न बद देखिए। अनुत्पन्न पर्याय उत्पन्न बद जब देखते हैं, ये माताएं किसके बल पर उत्पन्न हो गई? इनके सामने बेटा था ही नहीं, वो कहेंगे विदिशा वाला, अरे बालक खड़ा हो जा, बैठो अंकित। मित्र अपने पिताजी से पूछना जरा, बेटा तुम कितने साल के हो गए? तुम कितने साल के हो गए? 18 वर्ष के हो, ठीक है ना? 18 वर्ष में कौन से महीने में जन्मे हैं? 22 मई में, ठीक। 20 मई को, ठीक। अरे यार उसको बोलने दो ना। बालक अपने जनक से पूछिए 22 मई सन 2006। इतनी जल्दी 2006 निकल गए, बाप रे, तुम इतने बड़े हो गए। सुनो बेटा 2006, ठीक है? बोले 22 मई 20 मई 2006 के पूर्व आप मुझे जानते थे क्या? पूछो बेटा, पूछो ना। नहीं जानते थे ना? बोलो, जबकि मैं घर में रहा 24 घंटे, ठीक है, माँ के पेट में रहा। बैठो बेटा। अब प्रश्न देखो, इधर देखो, वो बालक शक्ति रूप को व्यक्ति रूप में देख रहा है, उसके पिता कि मेरे बेटा होगा। और बिल्कुल सुनो, तुम्हें पता नहीं है भी, आप ग्रस्त नहीं बने और ग्रस्त की अनुभूति भी नहीं जानते हो। थोड़ा शांति रहो। यदि उनका पिता समझदार है, अरे तुम विषांतर हो रहे हो, उनका पिता समझदार है, तो कितने पिता ऐसे समझदार होते हैं, संतान के घर में आते ही उसकी व्यवस्था के लिए बैंक में पैसा जमा करना शुरू कर देते। देखो, जो हमने देखा है, संतान घर में आई और उनने पैसे जमा किए। इतना ही नहीं, डबल मकान बना दिए, आने के पहले सब व्यवस्था बना दी है। क्यों? वो शक्ति को अभिव्यक्ति रूप में देख रहा है, ये व्यवस्था लगेंगी।
आप यहाँ पर आए थे, तुम तो आके बैठ गए, स्वाध्याय सुन रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, आहार करके बैठ गए। आपको मालूम होना चाहिए कितने दिन पूर्व से यहाँ तैयारी चल रही है, लोगों के घरों में किस प्रकार की ध्यान रख रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। अब जो लोग बाहर के आकर के चौके लगा रहे हैं गांव गांव में जाकर के, उनसे पूछो। तो ये जो है ना, शक्ति को अभिव्यक्ति रूप में जानता है तो वो काम करता है। यही इंजीनियरिंग पढ़ाई है। ओम नमस्ते दिव्या नमो रेंता नमो सिद्धा नमो हरिओम से अपूर्व अपराणिक स्वाध्याय निष्ठा अपनी सर्वभक्ति का आश्रम कर